भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया पहला T20 मुकाबला ऐसा रहा जिसमें हर कुछ ओवर बाद एक्शन थ्रिलर कहानी बदलती। कभी लगा भारत पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा चुका है, तो कभी जिम्बाब्वे वापसी की कोशिश करता दिखा। लेकिन जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत की, उसने मैच का माहौल शुरू से ही गर्म कर दिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर जब दोनों टीमें आमने सामने उतरी, तो स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। चारों तरफ भारतीय फैंस का शोर, हाथों में तिरंगे फ्लैग और सबकी निगाहें टॉस पर टिकी हुई थीं। कप्तान श्रेयस अय्यर ने जैसे ही सिक्का उछाला, किस्मत ने उनका साथ दिया और भारत ने टॉस जीत लिया। श्रेयस अय्यर ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उनका इरादा साफ था, पहले बड़ा स्कोर खड़ा करो और फिर जिम्बाब्वे पर दबाव बनाओ। लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सामने आई। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह नया खिलाड़ी अपने पहले ही मैच में कुछ खास कर पाएगा? लेकिन शायद किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर आज ऐसा तूफान आने वाला है जो टीबीज क्रिकेट की सारी सीमाओं को पीछे छोड़ देगा। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा क्रीज पर पहुंचे, सारी योजनाएं कुछ ही मिनटों में बिखर गईं। पहला ओवर ब्लेसिंग मुजारबानी लेकर आए। पहली गेंद डॉट रही, दूसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया और वैभव पहली बार स्ट्राइक पर आए। तीसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी और वैभव ने पॉइंट के ऊपर से ऐसा चौका जड़ा कि गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन पार कर गई। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। यह सिर्फ शुरुआत थी। दूसरे ओवर में टिनोटेंडा मापोसा गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद पर वैभव ने लॉन्ग ओनन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर फिर जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद आखिर कहां डाली। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट के जरिए लगातार रन बटोरे। तीसरे ओवर में ब्लेसिंग मुजारबानी गेंदबाजी करने आए। वैभव ने पहली ही गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दी। फिर एक शानदार पुल शॉट खेला जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक शर्मा ने भी इस ओवर में 2 चौके लगाकर बता दिया कि सिर्फ वैभव ही नहीं, वह भी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे हैं। चौथे ओवर में सिकंदर रजा को गेंद सौंपी गई, लेकिन नतीजा वही रहा। वैभव ने लगातार एक चौका और एक छक्का जड़ा, जबकि अभिषेक शर्मा ने स्क्वायर कट के जरिए शानदार बाउंड्री निकाली। पावर प्ले के पहले 4 ओवरों में ही भारत का स्कोर 107 रन के पार पहुंच चुका था। 5वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। रिचर्ड नगारवा के ओवर में उन्होंने लगातार 3 छक्के और 2 चौके लगाए। पहली गेंद लॉन्ग ओवन के ऊपर, दूसरी डीप मिड विकेट में, तीसरी सीधा साइड स्क्रीन के पार। एक ही ओवर में 59 रन आ गए। ड्रेसिंग रूम में बैठे श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। छठे ओवर तक भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 139 रन हो चुका था। वैभव केवल 19 गेंदों में 79 रन बना चुके थे, जबकि अभिषेक शर्मा भी 69 रन के करीब पहुंच गए थे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा लगातार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। 7वें ओवर में वैभव ने ब्लेसिंग मुजरबानी के खिलाफ लगातार 2 छक्के और एक चौका जड़ा। पहली गेंद पर उन्होंने घुटना टेक कर स्वीप खेला, जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। अगली गेंद पर कवर के ऊपर से चौका और फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। अब पूरा मैदान सिर्फ एक ही नाम के नारे लगा रहा था, वैभव वैभव वैभव। 8वें ओवर में वह ऐतिहासिक पल आया जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। टिनोटेंडा मापोसा की गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाते हुए वैभव ने मात्र 31 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। पहले T20 जैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा किया, मैदान का माहौल पूरी तरह बदल गया। अभिषेक शर्मा तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक विस्फोटक पारी की घोषणा थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि शतक के बाद भी वैभव के तेवर बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि ऐसा लगने लगा कि अब वह और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। हर गेंद पर उनका इरादा साफ दिख रहा था, गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाना। उन्होंने स्पिन गेंदबाजों को क्रीज से बाहर निकलकर निशाना बनाया, जबकि तेज गेंदबाजों को पुल और फ्लिक शॉट से पूरी तरह दबाव में डाल दिया। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने न सिर्फ वैभव का साथ निभाया, बल्कि खुद भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रणगति को लगातार तेज बनाए रखा।
दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 193 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अभिषेक शर्मा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 9वें ओवर तक जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। उन्होंने लगभग सभी फील्डर बाउंड्री लाइन पर लगा दिए, लेकिन इसका भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला। वैभव ने फिर भी 2 शानदार चौके जड़ दिए, जबकि अभिषेक शर्मा ने गैप्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए रन गति को बनाए रखा। अब हर गेंद पर दर्शकों की नजर सिर्फ बाउंड्री पर थी। खेल का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 206 के पार पहुंच गया था। यह पूरी पारी किसी वीडियो गेम जैसी लग रही थी, जहां गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे और कप्तान के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। 11वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी को और आक्रामक किया। उन्होंने लगातार 2 चौके और 1 छक्का लगाकर अपना स्कोर 89 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह कैच आउट हो गए। उनकी इस शानदार पारी के लिए पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए तिलक वर्मा। उन्होंने आते ही समझदारी दिखाई और स्ट्राइक को रोटेट करना शुरू किया, ताकि वैभव को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिल सके। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला लगातार रन उगल रहा था। 12वें ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके लगाए। पहला शानदार कवर ड्राइव, दूसरा बेहतरीन बैकफुट पंच और तीसरा सटीक स्क्वायर कट गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। तिलक वर्मा भी दूसरे छोर से तेजी से रन जोड़ते रहे और दोनों के बीच अच्छी समझदारी देखने को मिली। 13वें ओवर में वैभव ने बल्लेबाजी का एक और स्तर दिखाया। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, लॉन्ग ऑफ मिड विकेट स्क्वायर लेग, और सीधा मैदान ऐसा लग रहा था कि मैदान का कोई हिस्सा अब सुरक्षित नहीं बचा है। गेंदबाजों के पास कोई योजना काम नहीं कर रही थी और बल्लेबाज पूरी तरह मैच पर हावी हो चुके थे। मैदान का हर कोना अब वैभव सूर्यवंशी के शॉट्स का गवाह बन चुका था। कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचा था जहां उन्होंने गेंद ना पहुंचाई हो। एक शॉट तो इतना लंबा गया कि स्टैंड में बैठे दर्शक उसे पकड़ने के लिए आपस में टकरा गए। 13वां ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 227 रन के पार पहुंच चुका था। वैभव अपने करियर की सबसे आक्रामक पारियों में से एक खेल रहे थे और दूसरी तरफ तिलक वर्मा पूरी समझदारी के साथ उनका साथ निभा रहे थे। जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी और उनके पास कोई ठोस योजना नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद आया 14वां ओवर। गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर। पहली ही गेंद पर चौका, अगली गेंद पर फिर से बाउंड्री और फिर तीसरी गेंद पर एक और चौका। अब वैभव का स्कोर तेजी से 200 के करीब पहुंचने लगा। जिम्बाब्वे खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन 15वें ओवर में मैच ने एक और मोड़ लिया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वैभव सूर्यवंशी कैच आउट हो गए। हालांकि तब तक वह 150 रन की यादगार पारी खेल चुके थे। इस पारी में चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि पूरा स्टेडियम उत्साह से भर गया। जब वह पवेलियन लौट रहे थे तो दोनों टीमों के खिलाड़ी खड़े होकर उनकी सराहना कर रहे थे। उनके आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया। श्रेयस अय्यर और तिलक के बीच तीसरे विकेट के लिए तेज साझेदारी देखने को मिली। तिलक वर्मा ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और उपयोगी रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी के लिए उतरे। श्रेयस अय्यर ने कप्तानी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाते हुए मैदान के चारों ओर शॉट लगाए। उन्होंने ब्लेसिंग मुजारबानी के एक ओवर में लगातार 3 चौके लगाए, जबकि आदिल राशिद के ओवर में 2 बड़े छक्के जड़ दिए। 17 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 246 रन के पार पहुंच चुका था और अब टीम की नजर 346 के आंकड़े पर थी। तिलक वर्मा ने बेहद कम गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इसके बाद उन्होंने और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। डेथ ओवर्स में भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बनाया। हार्दिक पांड्या ने भी दूसरे छोर से शानदार सहयोग दिया और स्ट्राइक को लगातार घुमाते रहे। आखिरी 3 ओवरों में भारत ने लगभग 51 रन जोड़ दिए। हर गेंद पर बाउंड्री देखने को मिल रही थी और दर्शक खड़े होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। पारी के अंत तक तिलक वर्मा क्रीज पर डटे रहे और 87 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी इस पारी ने भारत को एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया। पहले T20 भारत की पारी अपने चरम पर थी और हर बल्लेबाज ने इसमें अहम योगदान दिया। वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी में चौकों और लंबे छक्कों की भरमार रही, जबकि शिवम दुबे ने भी उपयोगी रन जोड़ते हुए स्कोर को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निर्धारित 20 ओवरों के बाद भारत ने 5 विकेट खोकर 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह एक ऐसा स्कोर था जिसने पूरे मुकाबले का रुख पहले ही तय कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 145 रन की विस्फोटक पारी खेली।
अभिषेक शर्मा ने 76 रन का योगदान दिया और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 रन बनाकर टीम को मजबूत अंत दिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब का मैदान उस दिन पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा। चारों ओर बाउंड्री की बारिश हो रही थी और गेंदबाज लगातार संघर्ष करते नजर आए। दिन के अंत तक हर किसी की चर्चा का केंद्र सिर्फ एक नाम था, वैभव सूर्यवंशी। जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, उसने यह साफ संकेत दे दिया कि भारतीय क्रिकेट को एक और बड़ा सितारा मिल चुका है। अब बारी थी लक्ष्य का पीछा करने की। 358 रनों के बड़े लक्ष्य के साथ जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर उतरी और शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। ब्रायन बेनेट और तड़ीवानाशे मारूमानी अच्छी तरह जानते थे कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए शुरुआत से ही तेज रन बनाने होंगे। भारत की ओर से नई गेंद अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव के हाथों में थी। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने सदी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं दिया, लेकिन दूसरे ओवर में ब्रायन बेनेट ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए प्रिंस यादव की लगातार 2 गेंदों पर चौके जड़ दिए। इसके बाद जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ता नजर आया। फिल साल्ट भी लय में आ गए। तीसरे ओवर में उन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका हासिल किया और अगले ओवर में एक और प्रभावशाली शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। 4 ओवर पूरे होने तक जिम्बाब्वे ने बिना किसी नुकसान के 60 रन बना लिए थे। यह एक तेज और खतरनाक शुरुआत थी जिसने भारतीय टीम को थोड़ी चिंता में डाल दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर फील्ड सेटिंग बदलते नजर आए, लेकिन बल्लेबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 5वें ओवर में ब्रायन बेनेट ने प्रिंस यादव पर फिर से हमला बोला। लगातार 2 गेंदों पर बाउंड्री लगाकर उन्होंने रन गति को और तेज कर दिया और साफ कर दिया कि जिम्बाब्वे की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। पहले T20 मुकाबले में तेज शुरुआत के बाद आखिरकार 6ठे ओवर में भारत को पहली सफलता मिल गई। अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन इन स्विंगर डाली, जिस पर तड़ीवानाशे मारूमानी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। उनकी 60 रनों की तेज पारी का अंत हुआ और जिम्बाब्वे का पहला विकेट 86 रन पर गिरा। इस विकेट के बाद डियोनन मायर्स क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही ब्रायन बेनेट का अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम से बचते हुए तेजी से रन जोड़ना जारी रखा। हैरी ब्रुक शानदार लय में थे और उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में मौजूद जिम्बाब्वे दर्शकों का उत्साह साफ झलक रहा था, क्योंकि उनकी टीम लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रही थी। 10 ओवर पूरे होने तक जिम्बाब्वे का स्कोर 1 विकेट पर 189 रन पहुंच चुका था। मुकाबला पूरी तरह संतुलित नजर आ रहा था और ऐसा लगने लगा था कि जिम्बाब्वे इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है। इसी बीच कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी में बदलाव किया और हर्षित राणा को आक्रमण पर लगाया। यह फैसला निर्णायक साबित हुआ। हर्षित राणा ने आते ही मैच की दिशा बदल दी। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने डियोनन मायर्स को फंसाया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डियोनन मायर्स ने गेंद को हवा में उछाल दिया, जहां डीप मिड विकेट पर खड़े वैभव सूर्यवंशी ने आसान कैच लपक लिया। हैरी ब्रुक 81 रन बनाकर आउट हुए और जिम्बाब्वे को दूसरा झटका लगा। इसके बाद अनुभवी बल्लेबाज सिकंदर रजा क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही 2 चौके लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन हर्षित राणा की गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। अगले ही ओवर में हर्षित ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। सिकंदर रजा आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को सही से पढ़ नहीं पाए। विकेटकीपर ईशान किशन ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए स्टंपिंग करी। इस तरह जिम्बाब्वे का स्कोर 3 विकेट पर 189 रन हो गया। हालांकि लक्ष्य अभी भी पहुंच के भीतर था। कप्तान सिकंदर रजा मैदान पर आए और उन्होंने ब्रायन बेनेट के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का संतुलन बनाए रखते हुए रन बनाना जारी रखा। फिल साल्ट अपना स्कोर 51 के पार पहुंचा चुके थे, जबकि सिकंदर रजा भी तेजी से रन जोड़ते रहे। दोनों के बीच 86 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी और एक बार फिर मुकाबला जिम्बाब्वे की ओर झुकता नजर आने लगा। लेकिन तभी भारत के लिए एक और बड़ा मोड़ आया। गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को लाया गया और उन्होंने आते ही भारत को सबसे अहम सफलता दिला दी। वैभव सूर्यवंशी की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में वह टीम इंडिया के लिए बड़ा नाम बन सकते हैं?